आपका ऑनलाइन आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है 2025 वाला वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, और 27 तारीख को आज लास्ट है। तो एक शिफ्ट तो ऑलरेडी हो चुकी है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ लगभग लोग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो सेकंड शिफ्ट और एक शिफ्ट और बची है, उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें देखने के लिए ये आया है कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए, एग्ज़ाम जो है इस बार का जो एग्ज़ाम है उसका लेवल उन्होंने बहुत अलग तरीके से बनाया है। जो क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर आ रहे हैं, अगर हम देखें मैथ का जो लेवल है, उन्होंने मैथ का लेवल बहुत अच्छा रखा हुआ है। क्योंकि मैथ के लेवल में ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि एक भी क्वेश्चन, मैंने वहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन ऐसे देखे हैं या बच्चों से बात करिए तो उनका कहना है कि क्वेश्चन बहुत कम ऐसे थे जिनके क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में नहीं आ रहे। तो पॉइंट में भी आ रहे तो उसमें लिखा हुआ था कि दशमलव के 2 स्थान तक इस क्वेश्चन को आपको करना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को टफ बना रहे हैं। ओके, टफ बनाने वाली बात नहीं। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि जो क्वेश्चन है उन्होंने अब लेंथी नहीं रखे। लेंथी मतलब पढ़ने में टाइम नहीं लग रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छे से पढ़ने में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद में आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉल्व हो रहा है, आगे तक जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपको इसको दशमलव के दूसरे स्थान तक भी इसको सॉल्व करके रखना है। ओके, देखा है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो आ रहे हैं आंसर, लेकिन लास्ट में तक अगर आप जाएंगे उसके तो क्वेश्चन में वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ रहा है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो नॉर्मल जीके जीएस ऐसा नहीं है नहीं कि बहुत खतरनाक जीके जीएस आ रहा है। ओके, तो वहाँ पर अगर, और रीजनिंग में, हाँ रीजनिंग में भी सेम पैटर्न है, जो पैटर्न है सेम मैथ का कि उसमें पॉइंट्स वगैरह में आ रहा है तो इसमें भी पॉइंट्स वगैरह में आ रहा है। ठीक है, तो यही सब कुछ वहाँ पे आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप जब साइंस की बात करें तो साइंस में भी अ, अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब इजी भी नहीं है। तो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे जो पैटर्न है वो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो बात करी अब मैंने बच्चों से, स्टूडेंट जो हैं उनसे बात करने के बाद में पता चला कि इनके जो मार्क्स आएंगे वो लगभग लगभग कितने आ सकते हैं, वो कैसे कितने कितने हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ जो नंबर हमारे 2-4 नंबर इधर से उधर हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इतने इतने नंबर हमारे आ सकते हैं, या फिर हमारा जो है इस इतने में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ओके, और साथ साथ में अपनी कैटेगरी अगर आप लिख कर भेजें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि कैटेगरी लिखते हैं तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि इस कैटेगरी के बच्चे जो हैं इतने हैं और इनका कट ऑफ लगभग लगभग इतना जा सकता है। ओके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे क्या है हमें समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखेंगे कितने कितने क्या हो सकते हैं कट ऑफ। मैं यहाँ पर जो एक ब्लैंक पेज आपके लिए लगा देता हूँ, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। ठीक है, ये स्लाइड यहाँ पर मैं बैक जा रहा हूँ क्योंकि स्लाइड में इतने क्वेश्चन थे, पूरे यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन के जो लेवल था वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बेकार लेवल है। तो एससी कैटेगरी का देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मैथ में आप जो है, देखिए मैथ का मैं सबसे पहले इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैथ में, ओके, मैथ में क्या लेवल रहा है। मैथ का लेवल अगर हम बात करेंगे, मैथ का लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार लेवल था। ठीक है, अब हमारे 25 क्वेश्चन सभी जगह से आ रहे हैं। 40 क्वेश्चन हमारे जो हैं रीजनिंग से आते हैं। तो रीजनिंग की अभी हम, अगर हम रीजनिंग की ही बात करें, रीजनिंग का अगर ये है तो रीजनिंग में से या सामान्य ज्ञान में से इस प्रकार से है। तो 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 80 मतलब जो है टोटल करा के 100 क्वेश्चन है। तो हमें एवरेज अगर हम बात करेंगे कि जो मैथ है, मैथ को आप लेकर चल सकते हैं 18-19 क्वेश्चन आप आराम से करिएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं। ठीक है, तो एससी कैटेगरी की बात करें या फिर आप जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। पहले मैं जनरल कैटेगरी में कितने नंबर आपको लाने होंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आपको ओबीसी कैटेगरी में आपको कितने लाने हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी में कितने लाने हैं या एसटी कैटेगरी में, मैं 4 कैटेगरी मेन आपको समझाऊंगा। ओके, और बाकी जो कैटेगरी हैं जो कि ईडब्ल्यूएस रह जाता है, ठीक है, वो पीएच या बीएच या जो भी हैं वो रह जाते हैं, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले इनकी बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो रह सकता है
आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना कितना जा रहा है, लेकिन मेरी मानिए कि PDF पुराना जो प्रीवियस कट ऑफ है वो यहाँ पर मैटर इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पेपर और इस पेपर में बहुत डिफरेंस है। ओके, तो वहाँ पर जो कट ऑफ गया है वो 70, 80 के समथिंग गया है जनरल कैटेगरी का, कहीं कहीं किसी किसी जोन में। लेकिन अगर हम अगर आज की बात करेंगे, जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है आपका 72 से लेकर 75 तक यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जा सकता है, 75 या 78 भी मान सकते हैं हम। तो मैं इसको अगर आप बात करें तो 78 भी मैं आपसे बोल सकता हूँ कि 78 भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 78 नहीं जा सकता, किसी किसी जोन में जा सकता है, और किसी जोन में 72 जा सकता है, किसी जोन में 73, 74, 75। लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखें तो 78 अगर आपके हैं, और बहुत जैसे मान लो प्रयागराज हो गया, ये इलाहाबाद वाला जो ये जहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब कट ऑफ जाता है, तो आप जो है मान सकते हैं कि 78, 77 इतने नंबर अगर आपके जनरल में है तो आप जो है वहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। ओके, अगर SC कैटेगरी की भी पे बात करें तो 70, ओके, मैं अगर 70 की बात करूँ तो 70, या फिर आप बोल सकते हैं जो है 68 से लेकर, ओके, कितना 68 से, ओके, जो बहुत कम जोन में अगर कट ऑफ गया है तो 68 से लेकर आपका जो कट ऑफ जा सकता है 68 से लेकर, ओके, 70 जा सकता है, और हाईएस्ट कट ऑफ जो जा सकता है वो 75 के समथिंग जा सकता है। क्या कर सकते हैं कि 75 इसका हाईएस्ट कट ऑफ जा सकता है। ओके, OBC कैटेगरी का। अगर हम अधिकतर जगह किसी बहुत अच्छे जोन में, जिसमें बहुत अच्छा जोन है या ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं उसमें, या कट ऑफ इसका हाई जा रहा है, तो मैक्सिमम इसका 75 या 74 जा सकता है OBC कैटेगरी के लिए। ऐसी कैटेगरी की हम बात करें तो SC कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकता है वो 60 से लेकर आपका जो है सबसे लोएस्ट में बात करें 60 से लेकर आपका 63, ओके, या आपका 67 के समथिंग जा सकता है। ओके, 67 के समथिंग यहाँ पर जा सकता है। अब देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना कितना हो रहा है, यहाँ पर कम डिफरेंस है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हमेशा देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर भी अगर आपके 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं, 67 से अगर हम बात करें, यहाँ पर भी 70 के समथिंग हो सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर हाईएस्ट कट ऑफ अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कट ऑफ जो है SC कैटेगरी का वो कहीं कहीं पर 70 भी जा सकता है, यानी कि 60 से लेकर 70 जा सकता है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इतना पहले भी जाता था, अभी भी जा रहा है, जाएगा, और बहुत पहले भी जाता है, क्योंकि SC कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह अलग अलग इनके नंबर्स आते हैं। ओके, और ऐसे ही आपका SC के बाद ST कैटेगरी भी है, ST कैटेगरी का भी सेम ऐसी होता है लगभग। तो अगर ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे कम हो सकता है वो हो सकता है 58, ओके, लगभग 58 या 56 मान सकते हैं हम, 56, 58। ओके, और यहाँ पर जो कट ऑफ अगर और जो एवरेज रह सकता है वो 60 रह सकता है, और जो हाईएस्ट रह सकता है वो 65 रह सकता है। ओके, और अगर आपके नंबर हैं 65 से ज़्यादा या नंबर आते हैं जो आपके आंसर के, इसके बाद में आपको लगभग पता चल जाता है, तो वो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, और अगर आपका है तो आप जो तैयार हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो ये जो है हमने कट ऑफ आपको लिए बताया है। अगर आपको ये वीडियो या इसमें से जो भी कट ऑफ है वो समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कट ऑफ में कुछ बढ़ना या घटना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने नंबर, जो एक्सपेक्टेड नंबर और अपनी कैटेगरी लिखकर जरूर भेजेंगे, और उसके साथ में आप अपना जोन लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, उससे जोन भी कैटेगराइज हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।